नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स और ये है 27 अप्रैल का इवनिंग एडिशन। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक गोल्ड और सिल्वर को एक रेंज में आता हुआ देखा है। जब रेंज में कमोडिटी होती है तो यहाँ पे या तो अपसाइड एक ब्रेकआउट आता है या डाउन साइड आता है। गोल्ड सिल्वर के मामले में ये कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि यहाँ पे किस तरीके की मूवमेंट जो है वो यहाँ पे आनी चाहिए या आ सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़, लेवल्स को आपको ध्यान में रखना होगा, उस लेवल्स को ज़रूर वॉच करिएगा। हमेशा मैंने बोला कि लेवल्स को जब कन्फ्यूज़न वाली स्थिति हो तो वॉच करना चाहिए। $46.75 ये एक लेवल है नीचे का। इस लेवल को अगर तोड़ता है तो गोल्ड में फॉर द टाइमिंग एक कमज़ोरी आ सकती है, लेकिन क्या वो उसको 4500 पे ले जाएगा? जी नहीं। 4600 के करीब एक सपोर्ट लेती हुई, 4620-30 के करीब सपोर्ट लेती हुई ये कमोडिटी दिख सकती है। हमारे बाज़ार में अगर बात की जाए तो 94 के करीब यहाँ पे रुपया ट्रेड हो रहा है। हमारे बाज़ार में मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस अगर करेक्ट होता है तो 1,50,000 तक, जो मैं पहले से भी बोल रही हूँ, आने की यहाँ पे संभावना है। तभी मैंने कहा था कि जिन लोगों को यहाँ पे वहाँ पे फिजिकल में बाइंग करनी है उनके लिए एक मौका आ रहा है फिजिकल में बाइंग करने को। और फिजिकल में बाइंग के लिए मैं यहाँ पे जोर क्यों दे रही हूँ? यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के इम्पोर्ट को सरकार ने रिस्ट्रिक्ट करा है, और जब रिस्ट्रिक्ट करा है तो 20 बैंक्स को ही यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर गोल्ड को इम्पोर्ट करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे आपको फिजिकल जो स्कैरसिटी है आने वाले समय में बनेगी। अभी वही गोल्ड आपको बिक रहा है जो इन एडवांस यहाँ पे ज्वेलर्स ने इंपोर्ट किया था। अब जब आने वाले समय में अगर ये हॉर्मुज की समस्या बनी रहती है तो फिर गोल्ड में आपको फिजिकल में जो कहते हैं कि प्रीमियम वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये एक बढ़िया मौका है जब आप यहाँ पे मतलब ख़रीदारी कर सकते हैं फिजिकल बाज़ार में भी। अब आपको वहाँ पे क्या रेट मिल सकता है? 1,50,000 मुझे फ़िलहाल लग रहा है। अगर आप 22 कैरेट पे जाएंगे तो ये आपको करीब मुझे लग रहा है 1,40,39 यानी कि 1,40,000 1,39,000 के करीब पड़ सकता है। तो एक बार आपको लेना है तो ज्वेलर से संपर्क करिए। दूसरी चीज़, सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में $75.35 के करीब आ रहा है। आज भी यहाँ पे 1.5% का गिरावट है। $70 से $72 ये एक यहाँ पे डाउनसाइड एक रेंज हो सकता है सिल्वर का, लेकिन सिल्वर में फ़िलहाल मुझे $65-62 वाला पैनिक नहीं लग रहा है। $1-2 $3 का एक गिरावट जो है वो यहाँ पे आ सकती है। और आपने कहा था कि गोल्ड और सिल्वर के ETF के बारे में मैंने नहीं बताया। गोल्ड और सिल्वर के ETF के लेवल्स को कल मैं आपसे यहाँ पे शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी जो गिरावट आ रही है, मैं यहाँ पे पैनिक नहीं हूँ, मैं इन दोनों कमोडिटी में पैनिक नहीं हूँ। ये एक्चुअली आपको एक्यूमुलेट करने का जोन है, क्योंकि दोनों ही कमोडिटी अपने आप में स्ट्रेंथ रखती है। एक सेफ हेवन आपको देता है पोर्टफोलियो को और सपोर्ट, और एक यहाँ पे इकोनॉमी के साथ चलती है कमोडिटी। हेज होगा आपका सिल्वर में। अगर आप कहेंगे कि लेवल्स यहाँ पे क्या है तो 2,41,800 लगभग 2,42,000 के रेट्स आ रहे हैं सिल्वर में। नीचे में आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या लग रहा है? अब जब सिल्वर के रेशियो को देखा जाता है, गोल्ड सिल्वर के रेशियो को, यानी कि गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाय सिल्वर प्राइसेस, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अभी लगभग ये 62:1 के करीब है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर यहाँ पे ये डिप्रिशिएट होता है तो ये 63.5 या 64:1 आ सकता है, यानी कि फॉर द टाइमिंग सिल्वर जो है वो गोल्ड से कमज़ोर होकर चल सकती है। तो इसमें फॉल यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। नीचे के लेवल्स आपको मैं बता दूं, 2,37,000 2,35,000। अच्छा, हेडलाइंस ड्रिवन ये मार्केट हो गई है, तो मैं नहीं कह सकती कि एकदम से डाउन ही आएगा और बोल दिया तो यही आएगा, नहीं। अगर यहाँ पे आपको डिस्कलेशन की कोई भी बात आती है तो यहाँ से रिवर्सल्स देखने को मिलेगा। तो रिवर्सल्स के लेवल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सिल्वर में ये 2,48,000 से 2,50,000 का है, जबकि गोल्ड में अगर रिवर्सल आता है तो कहाँ पे अपनी मार्केट आ सकती है? 1,55,000 तक। ये लेवल्स को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे अब आपको ऑयल की तरफ, $96.45। अब देखेंगे तो मैंने आपको बोला था कि 100 से $105 के बीच में बन रहा है। अब मैंने 11,000 के लेवल्स आपको नहीं दिए थे। क्रूड ऑयल में 9200 मैंने मॉर्निंग में हेडलाइंस में दिया था कि 9200 ये कमोडिटी आ सकती है। 9105 के पास ये ट्रेड हो रही है, उससे ऊपर का भी इसने हाई लगाया है। और लगभग आप अगर देखेंगे तो 3.25% का एक अपसाइड है। चुनौती ज़्यादा है। आप कल के दिन का देखें तो सिर्फ 5 जहाज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हुआ था। तो कितना होता है नॉर्मली? 130 जहाज के करीब नॉर्मल वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। कल के दिन में ये सिर्फ 5 था। नेचुरल गैस में काफ़ी सारे व्यूअर्स का यहाँ पे सवाल रहता है। नेचुरल गैस में मैंने 245 बोला था, 245.6 के करीब ये कमोडिटी आ रही है।
ज़बरदस्त रिवर्सल है 7 पॉइंट का, यहाँ पे 3% का एक अपसाइड है। अब मैंने बोला था कि नीचे के स्तर पे खोने के लिए बहुत कम है इस कमोडिटी में, पाने के लिए ज़्यादा है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट 255 वाला जोन जो है वो आएगा, लेकिन टाइम लेगा। एल्यूमिनियम में प्राइसेस जो हैं कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है, तो आपको 375 के करीब है, 380 का एक टारगेट रहेगा अपसाइड का। कॉपर एक बार ये बिल्कुल 1300 के करीब आ रही है, 1313 से 1312, यानी कि हमने पहले 1100 का लेवल को मूव किया, हम 1200 पे आए, अब हम 1300 वाले जोन में जाएंगे और वहाँ पे स्टेबल हो सकते हैं। तो आपको कॉपर में एक बार 1313 के लेवल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। निकल 1800 के करीब है, लगभग 51, एक कॉन्ट्रैक्ट गैप भी है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आपको निकल में 1300 के बाद 1340 का एक लेवल जो है 1800 के बाद 1840 से 1860 का जो लेवल है वो आपको देखने को मिल सकता है। डेटा वाइज आज बहुत सारे डेटा, कुछ भी डेटा नहीं है, लेकिन हाँ, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेड का, यूएस का फेड का इंटरेस्ट रेट है, और आपको ईसीबी की मीट है, बहुत सारी मीटिंग्स है इस पर और बहुत सारे डेटा है। डेटा मिक्स है यूएस के फ्रंट पे खासकर, तो संभल के ट्रेड करना है, ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। और जो मेन ट्रेंड है उसमें अगर जाते हैं तो पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड करिए। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, कोशिश करिए उसको इंट्राडे में बुक करने की। थैंक यू।